ऑफ, पागल कर देती हो तुम मुझे, प्लीज़ सॉरी। वो उस पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, मगर ये बहुत अचानक हुआ था। अब वो अपने बाल मुट्ठियों में भरे अमल को बेआवाज़ रोता देख रहा था। देखो अमल, मुझे पता है मैंने गलत किया। 6 महीने दिन रात तन्हाई में बैठकर सोचा तो अपनी गलतियों का इल्म हो गया मुझे। मुझे पता है मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। मैं अच्छी लड़की कैसे हो सकती हूँ जिसने माँ बाप का सर झुका दिया। अर्शा ने जब्त करते हुए उसे कुछ कहना चाहा, जब अमल ने उसकी बात काटी और खुद बोलने लगी, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, बहुत बुरी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे डिवोर्स मत दें। वो बेतहाशा रोने लगी। अर्शा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। ठीक है, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। अर्शा की आवाज़ में नरमी थी। अमल ने नम आंखों के साथ चौंक कर उसे देखा। मगर तुम मुझे पसंद नहीं करती थी, मुझसे इतनी नफरत करती थी कि मुझसे बदला लेने की खातिर तुमने अपनी इज्जत की परवाह तक नहीं की। तो फिर अब उसी शख्स के साथ रहना क्यों चाहती हो? वो तल्खी से मुस्कुराता पूछ रहा था। मैं थक गई हूँ अर्शा, मैं मज़ीद नफ़रतें नहीं कर सकती और ना ही झेल सकती हूँ। मुझे मामा के पास जाना है, बहुत याद आती है उनकी। मुझे बाबा से मिलकर उनसे माफ़ी मांगनी है, मामा से माफ़ी चाहिए मुझे। मैं उन दोनों को और अपनी वजह से दुख नहीं देना चाहती, और अगर आप मुझे डिवोर्स दे देंगे तो मामा बाबा यही समझेंगे कि सब मेरी गलती है। मैं ही रिश्ता नहीं निभाना चाहती थी। उसका लहजा टूटा हुआ और अंदाज थकान ज़दा था। तो क्या तुम ये रिश्ता निभाना चाहती हो? अर्श शाह ने जांचती निगाहों से उसे देखते हुए पूछा कि कहीं वो फिर से तो कोई बातें नहीं बना रही। ये उसका कोई और प्लान तो नहीं कहीं? हाँ, हम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ना कांटों पर चलने के बराबर है अमल अली। तुम जख्मी हो जाओगी। वो सफाकियत से गोया होता उसे हकीकत से आगाह कर रहा था। मैं ज़ख्मी हो चुकी हूँ, प्लीज़ मज़ीद इम्तहान ना ले मेरा। अर्श ने तासुफ से उसे देखा। लेकिन मैं तुम पर कैसे यकीन करूँ? तुमने हर हद पार की है अमल। एक अच्छी लड़की के लिए अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, और मुझसे इंतकाम की खातिर तुमने अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं की। वो इस मर्तबा कदरे नरमी और धीमी आवाज़ में बोला था, मगर अल्फाज अभी भी सख्त थे। हाँ, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं अच्छी लड़की। वो यकदम चीखी थी। चिल्लाओ मत। क्या चाहते हैं आप? मरियम से माफ़ी मांगूं? ओके, मांग लूँगी। अर्श ने उसकी कलाई अपनी आहिनी गिरफ्त में लेते हुए कहा तो इल्तजाइया अंदाज में बोली, कोई ज़रूरत नहीं ये सब करने की। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा तुम्हें। मरियम से मुखातिब ना ही होना, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। वो नफ़ी में सर हिलाता बोला, मेरी मजबूरी थी, वरना मैं तुमसे कभी निकाह न करता। वो कुछ याद करता मुस्तरिब हुआ। जो कहेंगे वही करूँगी। आपकी मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी बनाने की हर कोशिश करूँगी, बस छोड़िएगा मत मुझे। वो उसकी बुड़बुड़ाहट सुन नहीं सकी थी और मिन्नत भरे अंदाज में बोली थी, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। वो साफ गोई से बोला, ऐसा करें मेरा गला दबा दें, फिर यकीन आ जाएगा आपको मुझ पर। वो दिल बर्दाश्ता होकर चीखी, देखा, तुम अभी से हार मान गई। वो फिर तंजिया मुस्कुराया। अर्शा, मुझे बख्श दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे मज़ीद अजियत मत दो। वो गुस्से और गम की कैफियत में चिल्लाई थी, मैं तुम्हें, खुद को और मरियम को अजियत से बचाना चाहता हूँ अमल। देखो, तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी। मेरे लिए मेरी बीवी, मेरी मोहब्बत ही सब कुछ है, और मरियम ही सब कुछ है मेरे लिए। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। वो धीमे लहजे में उसे समझा रहा था, आने वाले वक्त से आगाह कर रहा था। मुझे बस डिवोर्स नहीं चाहिए। वो अर्शा की हर बात को नज़रअंदाज करते बोली, ठीक है, नहीं दूंगा। ये रास्ता तुमने खुद ही चुना है, वरना तुम्हारी वापसी के दरवाजे खुले हैं। लेकिन ठीक है, फिर आगे जो होगा, मुझसे शिकायत मत करना। वो कंधे उचकाकर आराम से अंदाज में बोला था। अमल ने तिल मिलाकर उसे देखा। एक बात तुम मेरी कान खोल कर सुन लो, वहाँ घर पर, ख़ास तौर पर मरियम के साथ अगर तुमने कोई भी बदतमीज़ी की तो याद रखना, मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। वो तंबीही अंदाज में कहता गाड़ी स्टार्ट करने लगा, जबकि अमल ने खामोश रहना मुनासिब समझा और खिड़की से बाहर देखने लगी। अर्शा से निकाह करना उसकी ज़िंदगी का कठिन तरीन फैसला था, मगर वो उस वक्त इतनी हवास बाख्तगी में थी कि उसे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया था। हाँ, अगर वो हादसा चंद लम्हों पहले ना हुआ होता तो शायद वो कभी ना मानती। वो दोनों बैठे तो एक दूसरे के साथ थे, मगर दोनों ही अपनी अपनी सोचों में गुम थे। वो अभी रामीन के घर से आई थी। अशल हॉस्पिटल जाते हुए उसे हवेली छोड़कर बाहर से ही चला गया था। हालांकि मरियम ने उसे अंदर आने का बहुत इसरार किया था, मगर वो देर होने का बहाना बनाकर जा चुका था। अभी वो अपने कमरे में आई ही थी कि मुलाजमा ने उसे
हुरैन के बुलाने का पैगाम दिया तो वो फ़ौरन ही उनके कमरे की तरफ चल दी। जी मॉम। वो हुरैन के पास डाइनिंग हॉल में आई थी। वो टेबल पर खाना लगा रही थी। आ गई मेरी बेटी? जी मॉम। उन्होंने मोहब्बत से उसे देखते हुए पूछा था। खुश रहो, सदा आबाद रहो, ढेरों खुशियां नसीब हों। हस्बे मामूल उन्होंने उसे देखते ढेरों दुआएं दी। मरियम ने सरशारी से उन्हें देखा था। सुनो, जाओ सब घर वालों को खाने के लिए बुला कर लाओ। हुरैन ने किचन से निकलती मुलाजमा को कहा तो वो जी कहती सबको बारी बारी कहने चली गई, जबकि मरियम भी अब हुरैन के साथ टेबल सेट करने लगी। अर्श की कॉल आई थी। उसका ट्रांसफ़र कराची हो गया है, इसलिए वो आज ही आ रहा है, बस पहुंचने ही वाला है। उन्होंने बगैर तमहीद बांधे बात का आगाज़ किया। मरियम ने चौंक कर उन्हें देखा। उन्होंने मुझे तो नहीं बताया। मरियम आम से अंदाज में बोली थी। उलझन उसके चेहरे पर वाजे थी। अच्छा, वैसे अच्छी बात है ना, अब यहीं रहेगा, वरना तो आता था और जाने की पड़ी रहती थी। वो मरियम का ध्यान बटाने को बोली तो मरियम ने मुस्कुराकर सर हिलाया। इतने में सब घर वाले डाइनिंग हॉल में तशरीफ़ ला चुके थे और अपनी अपनी नशिस्त पर बराजमान भी हो चुके थे। अर्श नहीं पहुंचा अभी? जामिन शाह ने खाना खाते हुए हुरैन से इस्तफसार किया। बस पहुंचने ही वाला है। और वह खाना खाओ बेटा। जामिन शाह को जवाब देने के बाद उन्होंने सर झुकाए बैठी उर्वा को नरमी से टोका तो वो सर हिलाकर आहिस्तगी से खाना खाने लगी। अस्सलामुअलैकुम। चंद लम्हों बाद डाइनिंग हॉल में अर्श शाह की आवाज़, बुलंद आवाज़ ने खामोशी में इश्तियाल पैदा किया तो सबकी निगाहें अर्श की जानिब उठी और साथ अर्श के बराबर में खड़ी अमल पर टिक गई। अमल ने भी सबको धीमी आवाज़ में सलाम किया। सब ने ही धीरे से जवाब दिया था। वालेकुम अस्सलाम। वक्त पर पहुंच गए तुम लोग, आओ खाना खा लो। वालेकुम अस्सलाम। हुरैन ने भी उन दोनों को संजीदगी से देखते हुए खाली कुर्सियों की जानिब इशारा किया। अर्श संजीदगी से आगे बढ़ा और उर्वा के पास से गुजरते हुए उसके सर पर हाथ रखा, जबकि अमल भी उसकी तकलीद में चलती उर्वा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई और अर्श मरियम को मुस्कुरा कर देखता उसके साथ बैठ गया। मरियम का चेहरा बिल्कुल स्पाट था। दादो अर्श और अमल को देखती खुश हुई थी। बाकी शाह हवेली के मकीन खाना खामोशी से खा रहे थे। खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में जा चुके थे। अर्शा और मरियम भी एक साथ ही उठे थे, जबकि अब डाइनिंग हॉल में हुरैन और अमल के अलावा मुलाजमा थी जो टेबल से बर्तन उठा रही थी। हुरैन ने खामोश बैठी अमल को देखा और उसके साथ आकर बैठ गई। कैसी हो बेटा? अमल के सर पर प्यार से हाथ रखते वो पूछ रही थी, जबकि अमल से मजीद जब्त नहीं हुआ और वो उनके सीने से लगकर रोने लगी। हुरैन ने भी उसके बाल सहलाते हुए उसे चुप करवाया। माफ़ कर दे मुझे खाला, आप ही कर दें मुझे माफ़, मेरे दिल का बोझ कुछ तो कम हो। वो सिसकते हुए बोल रही थी। चुप कर जाओ बेटा, सब ठीक है, परेशान मत हो। उन्होंने उसके आंसू साफ करते हुए तसल्ली दी। कुछ भी ठीक नहीं है खाला, मैंने मामा बाबा का दिल दुखाया था ना, मुझे उसकी सज़ा मिली है। वो सिसकते हुए बोल रही थी। क्या बात है बेटा, अर्श ने कुछ कहा है क्या? क्यों इतना रो रही हो तुम? वो उसके फूट फूट कर रोने पर परेशान होता पूछ रही थी। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस आप सबको बहुत याद किया, मामा को, बाबा को, अशल को, मरियम को। वो हाथ की पुश्त से रगड़ कर आंसू पोंछते हुए गोया हुई तो हुरैन ने उसके चेहरे पर उंगलियों के सुर्ख निशान गौर से देखे। अर्श का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? उनका लहजा अमल को चौंका गया था। अमल ने चौंक कर उन्हें देखा जो उसे गौर से देख रही थी। जी ठीक है, वो सटपटा कर बोली और कुर्सी घसीटती उठ खड़ी हुई। वो खाला, मैं बहुत थक गई हूँ। अमल ने निगाहें चुराते हुए कहा तो उन्होंने मुलाजमा को आवाज़ दी। जाओ बीबी को इनके कमरे में छोड़ आओ। मुलाजमा को बोलती वो अभी भी पुरसोच अंदाज में अमल की पुश्त देखती रह गई। रजिया, जाओ अर्श को बुला कर लेकर आओ। उसे बोलो लॉन में आकर मेरी बात सुने। वो मुलाजमा को हुक्म देती हुई उठ गई। कैसी हैं? कमरे में आते ही अर्श ने मरियम का हाथ पकड़कर अपने सामने किया था उसे और उसका उदास चेहरा देखते पूछने लगा। अल्लाह का शुक्र है। मरियम चाह कर भी मुस्कुरा नहीं सकी और आम से अंदाज में बोली। अमल का यहाँ आना बुरा लगा है आपको? वो मरियम के स्पाट चेहरे को देखता पूछ रहा था। जाहिर है, मैं भी इंसान हूँ, बुरा लगा है मुझे, बल्कि किसी भी दूसरी औरत का आपकी ज़िंदगी में होना ही बुरा लगता है मुझे। मरियम आज पहली बार अपने गुस्से को नहीं छुपा सकी थी। मैं नहीं चाहता था, मगर कोई बात नहीं, आप सफाइयाँ मत पेश करें। वो एक हाथ से उसे मजीद बोलने से रोकती गोया हुई तो अर्श ने लब आपस में सख्ती से पैवस्त किए। मरियम। मरियम के उतरे हुए चेहरे को देखकर अर्श शाह ने उसे पुकारा। जी। नाराज़ हैं? नहीं, बस गुस्सा आ रहा है। वो साफ गोई से बोली। मुझ पर? जी।
वो अब निगाहें दूसरी तरफ करती बोली। अर्श जानता था वो अपने आंसू छुपाना चाह रही है। सॉरी। अभी वो कुछ कहता कि दरवाजे पर दस्तक हुई और अर्शा बंद दरवाजे को देखता बावाज़े बुलंद बोला, कौन है? साहब, बड़ी बीवी लॉन में बुला रही है आपको। अच्छा तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ, मुलाजमा को कहते ही उसने मरियम के दोनों हाथों को बारी बारी अपने लबों से लगाया। मैं जानता हूँ मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, मगर आप यकीन करें मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और बेबस भी। वो शिकस्त ज़दा लहजे में बोला था। मरियम ने निगाहों का रुख दूसरी तरफ करके अपने आंसू उससे छुपाने चाहे। रोया मत करें, मुझे तकलीफ़ होती है। वो उसकी आंखों पर बारी बारी लब रखता बोला तो मरियम ने फ़कत सर हाँ में हिलाया। अर्शा एक संजीदा सी निगाह उस पर डालकर उसे छोड़ता हुआ कमरे से निकल गया, जबकि आंसू अब एक एक करके मरियम की आंखों से गिरने लगे। मॉम आपने बुलाया था? लॉन में नीम अंधेरा था और हुरैन को देखता वो उनकी जानिब आया और पूछ रहा था। उनके चेहरे पर निहायत संजीदगी ने अर्शा को ठिठकने पर मजबूर कर दिया। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अमल पर कोई जुल्म नहीं करोगे। हुरैन का लहजा निहायत सख्ती लिए हुए था। ये बात क्यों कर रही हैं आप? अर्श ने माथे पर बल डाले नासमझी से पूछा। तुमने कहा था कि नहीं? वो दबे दबे गुस्से में बोली। जी कहा था। वो अभी भी नहीं समझा था कि वो कहना क्या चाह रही हैं। तुम उस पर हाथ उठाते हो। दुख हो रहा है कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। अफसोस हो रहा है मुझे अपनी तरबियत पर। वो अफसोस से अर्श को देखती बोली तो अर्श उनकी बात पर तड़प उठा। मामा प्लीज़ ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अर्श ने उनका हाथ थामना चाहा, मगर उन्होंने उसका हाथ झटक दिया। सबसे ज़्यादा फ़ख्र मुझे तुम पर था अर्श। मैं कहती थी कि मेरा बेटा बहुत रहमदिल, समझदार और फर्माबरदार है, मगर तुमने पहले अमल से निकाह करके मरियम के सामने मेरा सर झुकाया और अब अमल पर तशद्दुद करके अमल के सामने शर्मिंदा कर दिया है मुझे। वो दोनों आज मेरी तरबियत पर सवाल कर दें तो जिंदा मर जाऊंगी मैं। गुस्से से बोलते उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मामा प्लीज़, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अमल के साथ। आप चाहें तो उससे पूछ लें। वो तड़प कर हुरैन से बोला। अंधी और नासमझ नहीं हूँ मैं। उसके चेहरे पर तुम्हारी बर्बरियत के निशान नज़र आ रहे थे मुझे, फिर पूछने की क्या ज़रूरत है? उनकी बात पर अर्श के दिमाग में झमाका सा हुआ। अर्श को अब बात समझ आई थी। मामा, अर्श ने अपनी सफाई में लब खोले, मगर हुरैन नफ़ी में सर हिलाती उसकी कोई भी बात सुने बगैर वहां से चली गई। अर्श शाह वहीं कुर्सी पर ढह सा गया और सर को दोनों हाथों में गिरा लिया। अर्श, इतनी ठंड में क्यों बैठे हो बेटे? चंद लम्हों बाद छोटी दादो की आवाज़ सुनकर अर्श शाह ने झटके से सर उठाकर उनको देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। छोटी दादो उसकी आंखों में नमी देखकर तड़प उठी। अर्श मेरे बच्चे, दादी कुर्बान, मेरे शेर की आंखों में आंसू क्यों? वो तड़प कर उसके करीब आई थी। काश दादो इस वक्त मेरी जान मांग लेती आप, मगर वो कुर्बानी ना मांगती तो आज मैं यहाँ बैठा रो ना रहा होता। अर्श शिकस्त ज़दा लहजे में बोला। अर्श, थक गया हूँ मैं दादो, एक एक को सफाइयाँ दे देकर। हर एक की नज़र में मैं ही मुजरिम हूँ। मामा, मरियम, डैड, सब घर वाले समझते हैं कि मैंने गुस्से में अमल से निकाह किया। हाँ, मुझे अमल पर गुस्सा था, मगर मैं कौन होता हूँ उसे सज़ा देने वाला? मगर मैं फिर भी वैसा बन गया जैसा मैं था ही नहीं। मगर उन्हें क्या पता कि बेबसी की इंतहा पर हूँ मैं इस वक्त। कौन कहता है मर्द मजबूर नहीं होता? अर्श बेटा, दादो मैंने सबको रुला दिया। उर्वा को, मरियम को, अमल को, मामा को, सब मेरी वजह से तकलीफ़ में है। काश आप मुझसे मेरा सब कुछ मांग लेती। मगर वो सर हिलाता बात अधूरी छोड़कर तेज़ तेज़ कदम उठाता अंदर की जानिब बढ़ गया, जबकि छोटी दादो ने सर दाग भरी और अमल और अर्श के निकाह वाला दिन याद करने लगी। अर्श, अमल या मुंतहा में से किसी एक से निकाह कर लो, वो इल्तजाई अंदाज में अर्श से बोली थी, जबकि अर्शा ने अचंभे से उन्हें देखा। नहीं दादो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो साफ इनकार करता बोला। क्यों नहीं सोच सकते बेटा? मर्द 4 शादियां कर सकता है। वो माथे पर बल डालते बोली। हाँ कर सकता है, मगर मैं नहीं कर सकता। मैं मरियम को सारी जिंदगी का दुख नहीं दे सकता। वो उनकी बात की नफ़ी करते बोला था। हाँ मत मानो मेरी बात, मैं कौन सा तुम्हारी सगी दादी हूँ? तुम्हारे दादा की बहन हूँ ना। तुम कौन सा मुझे अपना समझते हो जो मेरी बात मानोगे? वो आंखों में आंसू लिए बोली। दादो प्लीज़ ऐसी बातें तो ना करें, आपका हुक्म सर आंखों पर। वो तड़प कर उनके हाथ थामता बोला। ठीक है, फिर मुंतहा से निकाह कर लो। वो स्पाट लहजे में बोली। खुदा के लिए दादो ऐसे मत कहें। मैं मुंतहा को बिल्कुल उर्वा की तरह समझता हूँ, बल्कि मैं और मामा वक्त आने पर आपसे अशर के लिए मुंतहा को मांगना चाहते थे। वो बेबसी से बोला।
मुंतहा अशर की तब होगी जब तुम अमल से शादी करोगे, वो अटल अंदाज में बोली। ये क्या बात हुई दादो? वो जानता था अशर और मुंतहा एक दूसरे को पसंद करते हैं। मरियम ने भी ये बात उसे बताई थी। तुम दूसरी शादी जरूर करोगे, चाहे वो मुंतहा से हो या अमल से। उनका अंदाज अभी भी हतमी था। प्लीज दादो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस तरह का कोई हुक्म ना दे मुझे जो मुझे गुनहगार कर दे। वो बेबसी में बाकायदा उनके आगे हाथ जोड़ गया था। इसमें गुनाह कैसा बेटा? तुम निकाह कर रहे हो और निकाह करना कोई गुनाह नहीं। वो उसके हाथ थाम कर बोली। किसी का मान तोड़ना, किसी को धोखा देना गुनाह ही है दादो। मैं मरियम के साथ ये जुल्म नहीं कर सकता। प्लीज दादो, ऐसी कोई शर्त ना रखें। मैं दूसरी शादी करके ना मरियम की जिंदगी खराब करना चाहता हूँ और ना अमल और मुंतहा की। वो बेबसी के इंतहा पर था। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ अर्श। आज अगर तुम्हारी दादी होती और वो ये बात तुम्हें मानने को कहती तो क्या तुम उन्हें भी मना कर देते? वो फिर से रोते हुए बोली थी। जो गलत है वो गलत है दादो, मैं ये किसी के भी कहने पर नहीं करूँगा। वो उठ खड़ा हुआ। मैं यहाँ पाकिस्तान अपनों के पास आई थी, मगर तुमने साबित कर दिया कि तुम लोग मुझे अपना समझते ही नहीं। मैं मुंतहा को लेकर वापस चली जाऊंगी। उनकी बात पर अर्श के कदम खुद ब खुद रुके। मैं डैड को क्या जवाब दूंगा दादो? प्लीज़ ये मत कीजिएगा। वो मुड़कर बेबसी से कहने लगा। कह देना कि मेरी औकात नहीं है कोई तुम्हारी नज़र में। ऐसे मत कहें दादो, अब बड़ी हैं हमारी। वो उनके गुस्से पर धीमी आवाज़ में बोला। सिर्फ इतना ही चाहती हूँ ना मैं कि तुम्हारी दूसरी शादी हो, औलाद हो तुम्हारी। क्या ये ख्वाहिश करना अपने बच्चों के लिए गलत है? वो नम आवाज़ में बोली। प्लीज़ दादो, और कुछ भी मांग लें मगर ये नहीं। अगर औलाद मेरी किस्मत में है तो मुझे मरियम से ही हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ से मुंतहा को लेकर चली जाऊंगी। उन्होंने अपना फैसला सुनाया और रुख मोड़ लिया। अरशा कितनी देर तक उनकी मिन्नत समाजत करता रहा, मगर वो अपनी बात से एक इंच भी ना हिली थी। और फिर वो उनके पास से उठकर जा चुका था और कुछ ही देर में वो अमल के साथ निकाह करके उसे अपने साथ ले आया था। उस दिन को याद करती वो गहरा सांस खारिज करती अंदर चली गई थी।